हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बीपीआर एकेडमी फॉर बीपीएससी। तो आज के करंट अफेयर का जो पहला टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे सोशल मीडिया पे हर जगह चल रही है ये न्यूज़ और बहुत ही ख़ास भी है हमारे लिए। तो चलते हैं आज के टॉपिक जो बहुत ख़ास है उस पर कुछ चर्चा किया जाए। इसमें से अगर कुछ एग्ज़ाम में अगर आने वाले एग्ज़ाम में कुछ पूछा जाए तो आपसे क्वेश्चन बन पाए। टॉपिक है हमारा, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पृथ्वी पर वापस लौट आए। ठीक है, सुनीता विलियम और बुच विल्मोर पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। ये लोग जून 2024 में बोइंग स्टारलिंक नामक अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंस स्टेशन ले जाया गया था इन लोगों को। ठीक है, तो ध्यान में रखने वाली बात यहाँ ये है कि किससे ले जाया गया था, तो उसका नाम ध्यान में रखना है, बोइंग स्टार लाइन। ठीक है, और इनका जो यात्रा था वो 1 वीक का था, 1 सप्ताह के लिए ये लोग को भेजा गया था। लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से इन लोगों को 286 दिन वहाँ फंसे रहे और वापसी जो हुआ है वो किस यान से हुआ है वो भी ध्यान में रखना है, तो स्पेस एक्स ड्रैगन यान से। तो ये दोनों ही ध्यान में रखना है कि किससे भेजा गया और किससे वापस हुए हैं। जो 4 लोग वापस हुए हैं, 2 वहाँ पहले से थे और 2 ये लोग, टोटल 4 लोग। अब देखते हैं घटना थोड़ा महत्वपूर्ण है। घटना महत्वपूर्ण है, अनियोजित यात्रा से दीर्घकालिक अंतरिक्ष प्रवास से प्रभाव को समझने में भी मदद मिलेगी। कहने का मतलब है कि इतने दिन तक जो वहाँ ये लोग रहे तो बहुत सारे चीज़ वहाँ के समझने में मदद मिलेगी कि किस तरह क्या बदलाव देखा गया। जैसे अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने से हड्डियाँ और घनत्व मांसपेशी गुणवत्ता घटती है। जैसे हड्डियों का जो घनत्व है वो घट गई होगी, मांसपेशियों का गुणवत्ता में घटी है, मस्तिष्क संरचना में परिवर्तन हो गया है, हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है, ये सब देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक्टिविस्ट और अभिभावक स्कूल द्वारा अपार आईडी बनाने के लिए तेजी से किए जा रहे दबावों से चिंतित है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपार आईडी है क्या और ये जो अपार आईडी है ये चर्चा में क्यों है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये अपार आईडी स्टूडेंट के लिए है, 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी के रूप में है ये, और ये शैक्षणिक उपलब्धियों के रिकॉर्ड को संरक्षित करना। ठीक है, इसका उद्देश्य है छात्रों के अकादमिक प्रमाण पत्र को डिजिटल करना। ठीक है, अपार आईडी को आधार कार्ड से जोड़ा जाता है। मेनली ये अपार आईडी जो है ये इसलिए बनाया गया है कि एक स्टूडेंट का एक आईडी होना चाहिए और उस पर जो स्टूडेंट का एकेडमिक डॉक्यूमेंट है उसको सेव किया जाएगा, ताकि अगर आप कहीं भी हार्ड कॉपी लेकर के नहीं जा रहे हैं, जहाँ आपको कहीं डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ गई, तो आप इस आईडी को लॉगिन करके आप अपने डॉक्यूमेंट को वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। तो एक तरह से ये बहुत ही अच्छी चीज़ है स्टूडेंट के लिए, 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी के रूप में है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन इसका कुछ कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी देखा गया है जिस पे अभी बातें चल रही है बहुत सारे, लेकिन कुछ स्पष्टीकरण उस पर नहीं आया है जो आपको बताया जाए और आपके एग्ज़ाम के लिए वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेसी होना चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि लीक हो जाए, आपका कोई पर्सनल डेटा शेयर हो जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर आगे इन पे बात की जा रही है। अब अभी तक कोई स्पष्ट निष्कर्ष इसका नहीं निकला है। बाकी आपको ध्यान में रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, ये 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी के रूप में शैक्षणिक उपलब्धियों को रिकॉर्ड और संग्रहित करता है, छात्रों के अकादमिक प्रमाण पत्र को डिजिटल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहर में भारत के 13 शहर है। मतलब दुनिया के सबसे 20 प्रदूषित शहर में देखा गया है कि सबसे ज़्यादा, मतलब 13 आप देख सकते हैं, आधा से ज़्यादा 50% से ज़्यादा भारत के शहर हैं। तो चिंता की बात है। देखते हैं न्यूज़। स्विस कंपनी IQAIR ने अपनी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की है। कौन जारी की है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको ध्यान में रखना है कि स्विस कंपनी के द्वारा ये रिपोर्ट लाया गया है जिसमें 20 शहर, जो दुनिया के सबसे 20 प्रदूषित शहर है उसमें भारत के 13 शहर देखने के लिए मिला है। ठीक है, और इसमें अगर दुनिया का सबसे ज़्यादा दूषित शहर देखा जाए तो वो भी इंडिया का है, बर्नीहाट मेघालय का। ये गलत लिखा हुआ है, ये बर्नीहाट, ये मेघालय का शहर है और ये दुनिया का, इंडिया का ही नहीं,
इंडिया के अंदर मेघालय, मेघालय के अंदर अंदर बर्निहाट एक शहर है जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, तो ध्यान में रखना है। और दूसरे नंबर पे हमारा दिल्ली है, दूसरे ही नंबर पे है। और दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी भी है, क्योंकि ये दिल्ली आपको पता है भारत की राजधानी है, तो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी की भी बात करें तो दिल्ली आता है। ठीक है। और इस रिपोर्ट में ऐसे बात भी बोले गए हैं कि 7 ऐसे देश हैं जिनकी हवा सबसे बेहतर है, जिसमें पहले पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहामास, आइसलैंड, बारबाडोस, ग्रेनेडा और एस्टोनिया है। तो इन सभी देशों का जो हवा है वो बहुत बेहतर है, सबसे बेहतर है और सभी के कंपेयर में। ठीक है। और सबसे खराब हवाओं की लिस्ट में भारत है, उसमें भी 5 ऐसे देश हैं, उसमें भारत भी है। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेन हाईजैक की घटना हुई है। हाल फिलहाल में ट्रेन हाईजैक की घटना हुई है, किस देश में हुई? तो पाकिस्तान में हुई है। ट्रेन हाईजैक की घटना। ठीक है। और कौन से ट्रेन? जाफर एक्सप्रेस थी, उसको रोक दिया गया और वहाँ के उसमें जो यात्री उनमें बैठे हुए थे उसको बंदी बना लिया गया है। और ऐसा हुआ क्यों है? बलूचिस्तान को अलग देश का दर्जा दिलाने की मांग की जा रही है। इसी बातों को लेकर के ये ट्रेन हाईजैक वहाँ पे घटना देखने के लिए मिली है। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और नोट्स बनाते हैं, तो इस वीडियो के आसपास से इस टॉपिक के आसपास से अगर किसी भी टॉपिक के आसपास से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो अच्छे से वीडियो को एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।